हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं मोटिवेशन लाइन के बाद। तो आज की मोटिवेशन लाइन्स क्या है कि मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं हूं, मैं तेरे नसीब का बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में किसने नामित किया है। तो अभी हाल ही में अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा नामित की गई है। तो यह किस देश के द्वारा नामित की गई है। तो इसे यूएसए के द्वारा नामित किया गया है। तो यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट देखते हैं तो वर्तमान में कौन है। तो जेडी वेंस इसके वाइस प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट कौन है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है तथा इन्होंने 20 जनवरी को शपथ ली थी। वह अंग्रेजी भाषा को यूएसए की आधिकारिक भाषा के तौर पर नामित की करने वाले की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में चर्चा में रही कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे है। तो इसमें कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी का संबंध किससे है। तो यह तुर्की देश से संबंधित है। इसी तरह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की मांग, तो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की क्या मांग थी। तो यह तुर्की देश में कुर्दों के लिए एक अलग मांग कर रहे थे देश के लिए, कि इनको एक अलग देश चाहिए। और 1984 से यह विद्रोह चला आ रहा है। तो इसे पार्टी के नेता कौन थे। तो इसे अब्दुल्ला ओकलान पार्टी के नेता थे, जिनको अभी हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये गिरफ्तार होने के बाद में युद्ध विराम की स्थिति पैदा हुई है। तो इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है, किसे, तुर्की को। यह ध्यान रखना है। और तुर्की की राजधानी है लीरा या अंकारा, इसकी राजधानी है। और बोन गोलू झील भी तुर्की में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुर्की से। इसे तरह कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी कहाँ की है, तुर्की की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नासा के अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह के लाल रंग का कारण कौन सा तत्व है। मंगल ग्रह का लाल रंग कौन से तत्व के कारण है। तो इसी तरह फेरी हाइड्राइड तत्व के कारण लाल रंग बताया गया है, जो नासा ने अभी हाल ही में परसिवरेंस रोवर मंगल अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो इससे रिसर्च किया गया है कि मंगल ग्रह का लाल रंग किस कारण से है। तो इसे फेरी हाइड्राइड को बताया है। और फेरी हाइड्रेट पानी की आवश्यकता जरूर होती है फेरी हाइड्रेट में। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि मंगल ग्रह पे पहले कभी पानी रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट सन 2025 कहाँ हुआ है। तो अभी हाल ही में डेजर्ट हंट अभ्यास सन 2025 कहाँ पर किया गया है। यह राजस्थान में इसका आयोजन किया गया है। डेजर्ट हंट सन 2025 का राजस्थान जोधपुर में इसे किया गया है। तो यह एक वायुसेना स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया है। यह त्रिसेना अभ्यास है। तो इसमें त्रिसेना यानी तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं, जो कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तरंग शक्ति अभ्यास सन 2024 को कहां पर किया गया था। इसे राजस्थान तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया था। और साइक्लोन अभ्यास सन 2024 इंडिया और इजिप्ट के बीच होने वाला एक अभ्यास है, जिसे राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में चर्चा में रही दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है। तो हाल ही में दिया सलाई आत्मकथा का संबंध किससे है, कैलाश सत्यार्थी से है। तो दिया सलाई के बारे में देखते थे। यह कैलाश सत्यार्थी जी की एक ऑटोबायोग्राफी है, जो सन 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मलाला और सत्यार्थी को दिया गया था। वैसे बचपन बचाओ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था। तो ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा स्टार्ट किया गया आंदोलन था बचपन बचाओ आंदोलन। दिया सलाई में संघर्ष और पीड़ा के धागों को बुनकर कैसे सफलता की ओर बढ़ा जाए, यह बताया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक या बायो ऑटोबायोग्राफी देखते हैं। तो जैसे आ पैशन ऑफ
डांस, आ पैशन ऑफ डांस, यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो यह यामिनी कृष्णमूर्ति से संबंधित है। आई हैव द स्ट्रीट, यह किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो आर अश्विन की है। द वाइड एंगल, यह अनिल कुंबले की। और द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह से संबंधित है। गोल ऑटोबायोग्राफी किसकी है? तो मेजर ध्यानचंद की गोल है। और द टेस्ट ऑफ माई लाइफ यह युवराज की है। इसे आई एस अगेंस्ट ओल्ड, इससे सानिया मिर्जा से संबंधित है। अनब्रेकेबल या एमसी मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है। इसे स्टेट ऑफ द हार्ट यह कपिल देव की ऑटोबायोग्राफी है। और इसे बिलीव सुरेश रैना से संबंधित है। और प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। विनेस विनेस माइंडसेट, या विनेस माइंडसेट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो यह सैन वॉटसन की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। तो 1 मार्च को दिवस कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? यानी शून्य भेदभाव दिवस भी 1 मार्च को मनाया जाता है। और इसे नागरिक सुरक्षा दिवस भी 1 मार्च को मनाया जाता है। शून्य भेदभाव दिवस की थीम इस बार की क्या रही? तो हम साथ साथ खड़े हैं। यह 3 मार्च, और 3 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? यह कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए नागरिक सुरक्षा दिवस, इसकी थीम क्या रही? तो इसे नागरिक सुरक्षा जनसंख्या की सुरक्षा गारंटी, यह इस बार की थीम रही है। तो इसका आंसर होगा 1 मार्च को नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल ब्रांड सेंट्रल किसने लॉन्च किया है? तो यह सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सेबी के यानी सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है ब्रांड सेंट्रल। यह केंद्रीकृत डेटाबेस पोर्टल है तथा इसे निवेशकों की डेटा तक की पहुंच को आसान बनाना। वैसे 1988 में इसकी स्थापना हुई है, जो 1992 के एक्ट से इसे इसकी स्थापना की गई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। इसके वर्तमान हेड कौन बनाए गए हैं? तो अभी हाल ही में तुहिन कांता पांडे को वर्तमान हेड बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप सन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो यह भारत के द्वारा यह महिला चैंपियनशिप सन 2025 का खिताब जीता गया है, जो कि साबा महिला चैंपियनशिप साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन का इस बार का क्रम कौन सा है? तो यह तीसरे क्रम का होने वाला है और ऐसे केडी जादव स्टेडियम दिल्ली में खेला गया है। इसके विजेता कौन रहे हैं? तो भारत की टीम इसकी विजेता रही है। उप विजेता मालदीव है। कुछ महत्वपूर्ण खेलों के खिलाड़ी देख लेते हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? खो खो में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो यह 9 खिलाड़ी होते हैं। और इसे वॉलीबॉल में 6, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं और रग्बी में 15 खिलाड़ी खेलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो हाल ही में आइनॉक्स इंडिया को देश में क्रायोजेनिक ईंधन टैंक के लिए पहला IATF 16,949 प्रमाणन मिला है। जैसे आइनॉक्स इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह आइनॉक्स इंडिया का मुख्यालय गुजरात में स्थित है। तो आइनॉक्स इंडिया के बारे में देखते हैं। तो यह एक सर्टिफिकेट IATF 16,949 इसे क्रायोजेनिक ईंधन के लिए औचक बैंक टैंक का निर्माण किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा किसने की है? तो अभी हाल ही में 5 आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की गई है, उत्तर प्रदेश में किया गया है। महाकुंभ जो 13 जनवरी 26 फरवरी तक चला है, महाकुंभ जो प्रयागराज के 5 नए आध्यात्मिक कॉरिडोर कौन कौन से हैं? तो यह पहला कॉरिडोर है प्रयागराज से मिर्जापुर विंध्याचल देवी बनारस काशी महोत्सव के लिए यह कॉरिडोर स्टार्ट किया गया है। और दूसरा है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर की तरफ से यह कॉरिडोर स्टार्ट किया गया है। और तीसरे कॉरिडोर को इसे 3 साहेब प्रयागराज से स्टार्ट होकर लखनऊ नैमी सारण
सीतापुर के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। और इसे चौथा है प्रयागराज राजापुर चित्रकूट तुलसी के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। और पांचवा कॉरिडोर है प्रयागराज मथुरा वृंदावन के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एयर इंडिया और नागरिक विमानन मंत्रालय ने उड़ान परियोजना के तहत कोलकाता हिंडन गोवा के लिए प्रारंभ की उड़ान। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।